चलिए खबरें देख लेते हैं अब सुपरफास्ट अंदाज में। प्रदेश की 90 निकाय के लिए आज मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। 90 निकायों के 3035 वार्ड के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। 90 निकायों के 3035 वार्ड के लिए 5253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निकायों में कुल 29,51,835 मतदाता हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या लगभग 750 रखी गई है और 8000 से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पहली साधारण सभा मेयर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी और ग्रेटर निगम मुख्यालय में होने वाली सभा में 9 एजेंडों पर चर्चा के साथ ही 2021 से 22 का बजट भी पेश किया जाएगा। किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा को लेकर पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के सामने कई विकल्प थे लेकिन हमने संयम बरता। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोई भी किसान नेता दोषी पाया जाता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने 25 केस दर्ज कर लिए हैं। हमारे पास हिंसा से जुड़े फुटेज भी सामने आए हैं। पुलिस ने बताया कि अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जबकि 50 लोग हिरासत में हैं। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ विश्वासघात किया। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन बैकफुट पर है। किसान संगठन 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च को स्थगित कर दिया। किसानों ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज हटाकर अराजक तत्वों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया। इससे हमारी भी और देश की भावनाएं आहत हुई है। हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को खेद प्रकट करते हैं लेकिन मोर्चे का आंदोलन जारी रहेगा। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। किसान नेता वीएम सिंह ने आंदोलन से अलग होने का ऐलान कर दिया। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने धरना समाप्त अपना कर दिया है और किसानों के द्वारा कहा गया है कि दिल्ली में हुई हिंसा से हम आहत हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसानों ने NH 8 को भी खाली करा दिया है और रेवाड़ी के 20 गांवों की पंचायत ने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साथ दिल्ली जयपुर हाईवे खाली हो गया। भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता और किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले राकेश टिकैत ने भी गाजीपुर बॉर्डर छोड़ दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को सुनियोजित बताया और कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को हटाने के लिए साजिश रची थी। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने फूट डालो आंदोलन तोड़ो की नीति पर काम किया। सरकार ने किसानों के साथ बैठक का नाटक किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा लेना चाहिए। दिल्ली उपद्रव पर डॉक्टर रघु शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। रघु शर्मा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने लाल किले पर झंडा फहराया उसके साथ पीएम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसलिए ये माना जा सकता है कि इस उपद्रव में उनके समर्थक भी शामिल हुए। किसान आंदोलन को लेकर सतीश पूनिया ने कहा है कि आंदोलन में वामपंथी और खालिस्तानी घुस गए। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सभ्य समाज में यह हरकत स्वीकार नहीं की जा सकती। बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की तबियत फिर से बिगड़ गई है। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल भर्ती करा दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति को बाकी राज्यों से बेहतर बताया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रदेश में अभी तक किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे। तबादले के बाद भी ज्वाइन नहीं करने वाले आरएएस अफसरों पर गहलोत सरकार एक्शन के मोड पर है। राज्य के कार्मिक विभाग में 18 आरएएस अफसरों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। सीएस निरंजन आर्य ने निर्देश दिए हैं कि 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को एनसीआर में संचालित नहीं किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को शॉल बांटे हैं। साथ ही साथ राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन से 2000 शॉल से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर के शेरगढ़ आईटीआई को कौशल का पावर मिला है। आरएलडीसी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से हाथ मिलाया है और पीजीसीआईएल अब शेरगढ़ आईटीआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगी और 8 ट्रेडर्स भी शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे, जिसमें भारत के विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं और प्रौद्योगिकी के उद्योग पर बात की जाएगी।
आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 18 फरवरी को चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। आईपीएल मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की। उनके मुताबिक इस साल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए भारत पहली संस्था था, जबकि यूएई को दूसरे ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। अलवर में सैटेलाइट अस्पताल के पास 2 बाइक सवार युवकों ने एक युवती को झांसा देकर कानों के कुंडल और 4,500 रुपए उससे लूट लिए। अलवर में अस्पताल परिसर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अजमेर में आगरा गेट पर 2 सांडों की आपसी लड़ाई से लोगों की सांसें अटक गई, कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। अलवर के अरावली विहार पुलिस ने एक महिला के मर्डर मामले में बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आबिद और उसकी पत्नी मनीषा को उसके घरवालों ने मंगलम रेजिडेंसी के पास कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी। दौसा में एक दुकान से लगभग 2 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। भीलवाड़ा में एक व्यवसायी के मकान पर लुटेरों ने धावा बोल दिया। लुटेरों ने व्यवसायी, उसकी पत्नी, उसके बेटे की हत्या कर लाखों रुपए उससे लूट लिए। श्रीगंगानगर के बीकानेर NH 62 पर बोलेरो और टेम्पो की टक्कर में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। श्रीगंगानगर की निजी कंपनी के मजदूर हनुमान सुथार ने तनख्वाह नहीं मिलने पर आत्महत्या कर लिया। तनख्वाह नहीं मिलने से वो कई दिनों से परेशान था। कोटा में स्ट्रीट शूटर असलम चिंटू के अवैध मकान को तोड़ दिया गया। बता दें कि असलम चिंटू पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। पुलिस की 5 से ज्यादा टीम चिंटू की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। बाड़मेर में एसीबी ने घूसखोरी पर शिकंजा कसा। टीम ने सिवाना तहसीलदार को 10,000 की रिश्वत लेकर ट्रैप कर लिया। दौसा पुलिस ने एक ही परिवार के 3 नाबालिग और 1 युवती के साथ बलात्कार करने वाले दरिंदे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। कोटा में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। साथ ही साथ दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। चलिए बात कर लेते हैं बायजूस यंग जीनियस की। जी हां,